चलिए, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है ब्रेकआउट रूम से बाहर आके। हरे कृष्णा। तो डिस्कशन हो गया सबका। अब जी ग्रुप माता जी। लीडर्स एक एक कोई भी बताएं। और ग्रुप लीडर्स ऐसे होने चाहिए कि ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति पिछली बार भी बोले बोले थे और वही अलग अलग सारे लोगों को चांस मिलना चाहिए। तो हरे ऐसे कृष्ण माता जी। बस बताएं जी। जी प्रदीप प्रभु। अ, इसमें इस श्लोक में बताया गया कि मुक्ति किस तरह से किया जाए, उसके विविध जो विधियां हैं उसका वर्णन किया गया है। जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है। हम्म। लेकिन प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति किस तरह से किया जाए। हम्म। क्योंकि शुद्ध भक्ति में मनुष्य को मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। इसमें भगवान से प्रेम, भगवान से किस तरह से प्रेम प्राप्त किया जाए इसकी इच्छा होती है। जी। तो इसमें ये चैतन्य चरितामृत में भी शुद्ध भक्ति को में बताया गया है कि किस तरह से कर्म करते हुए शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात है कि भगवान को कौन व्यक्ति समझ सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान का शरण लेता है और जो भक्ति भाव में हमेशा लगा रहता है, तो फिर भगवान हमें वो बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भक्ति योग में भी 5 प्रकार के जो भक्ति योग होते हैं, जैसे शांत हो गया, दास्य, सांख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इसके द्वारा जो है हम तक पहुंच सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। बहुत अच्छे प्रभु जी, बहुत अच्छे। आपने शॉर्ट में सब पूरा कवर कर लिया। ओके, दूसरा ये कौन आपका ग्रुप कौन सा था प्रभु? प्रदीप प्रभु। ग्रुप नंबर ग्रुप वन। 1 माता जी। वन था, ओके। ग्रुप टू के कौन है यहाँ पर? हरे कृष्णा, ग्रुप टू के कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रुप टू से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत हो जाएगा आज तो। वैसे ही पूरा अध्याय करना है। हरे कृष्णा माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। जी माता सुधामा। जी, मैंने ग्रुप नंबर नहीं देखा मेरा। आप एक अच्छा, बार बताएंगे नाम अब प्लीज? मुझे भी कौन सा ग्रुप? नहीं, बैक तो नहीं जा सकती मैं। ठीक है, आप बोलिए। आप अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? ठीक है, आप जी बोलिए। जी जी, जी। हमारे ग्रुप में 3 लोग थे। हम्म। तो इसमें मतलब इस श्लोक में भगवान मेनली मतलब शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं कि जो हम्म। अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो हम्म। अनन्य भाव से मतलब कि वो उसकी कुछ और इच्छा नहीं है सिवाय भगवान को प्रसन्न करने के। तो शुद्ध मतलब वो जो एकनिष्ठ भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो उसको मतलब भगवान बोल रहे हैं कि वो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और और भगवान मतलब सबों पे कृपालु होते हैं, लेकिन जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं उनके लिए वो विशेष मतलब उनकी कृपा होती है। उनके लिए विशेष कृपालु होते हैं। और जो इस तरह से भगवान की शुद्ध एकनिष्ठ भाव से सेवा करते हैं उनको भगवान मतलब बुद्धि देते हैं कि वो किस प्रकार से मतलब भगवान को प्रसन्न कर पाए, भगवान के धाम में जा पाए। तो ये था। और जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो मतलब किसी भी देश काल या परिस्थिति का विचार किए बिना वो भगवान का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनको उनके ध्यान में यही वो रहता है, ख्याल रहता है कि किस तरह से भगवान की सेवा हो, किस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, वो है। और फिर मतलब भक्ति जैसे 5 रसों में की जाती है: शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य। तो इनके अलग अलग उदाहरण भी अपन जैसे जानते हैं। माधुर्य में गोपियों का है, दास्य में और उसमें वात्सल्य में यशोदा मैया का है। इस तरह से तो ये है। और इसको मतलब मेरे को एक चीज लग रहा था कि ये इतना वैसा चीज है, मतलब शुद्ध भक्ति है जिसको हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने अपनी अहेतुकी कृपा के माध्यम से हमको प्रदान कर रहे थे। तो एक उनके प्रति करुणा का भाव, मतलब वैसा भाव, कृतज्ञता का भाव मतलब आ रहा था। तो यही था माता जी। थैंक यू सो मच। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने भी। ग्रुप थ्री में कौन थे?
अभी कौन सा ग्रुप बचा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आपको। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मतलब जी इसमें जो प्रभुपाद ने इसमें बताया कि जो शुद्ध भक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है, तो पहला था कि कृष्ण के अतिरिक्त शुद्ध भक्ति की कोई भी और इच्छा नहीं होती है, और जो भक्ति का एक निष्ठ भाव है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान को कैसे प्राप्त करता है? भगवान स्वयं उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं कि कैसे उन्हें प्राप्त करना है। जी फिर इसमें बताया गया है कि जैसे हम लोग वृंदावन जाके ध्यान करते हैं, शुद्ध भक्त कहीं भी किसी भी स्थान है तो वो वहीं वृंदावन का निर्माण कर सकता है। वेरी गुड। हाँ फिर इसमें बताया गया शुद्ध भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करता है, और जिस तरह से वो भगवान को कभी नहीं भूलता, तो भगवान उसे कभी नहीं भूलते। हरे कृष्ण होते। जी बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने भी अच्छा बताया, सबने अच्छा बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो यही बताया है, सतत का अर्थ है कहीं भी और कभी भी, सतत। हाँ, तो उसको ना स्थान की मर्यादा है ना समय की मर्यादा है, हमेशा, है ना। जैसे मेरा निवास वृंदावन में है, वह है कृष्ण का ठिकाना। तो अब मैं अमेरिका में हूँ, तुम्हारे देश में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वृंदावन से बाहर हूं मैं। यानी प्रभुपाद जी का मन सदैव कहाँ पर था? वृंदावन में था। यद्यपि शरीर से वे अमेरिका में है, फिर भी वे वृंदावन में के निवासी है। क्योंकि अगर मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ तो यह उतना ही अच्छा है जितना मैं भारत में वृंदावन में हूँ। तो कहीं भी रह करके भक्ति हो सकती है, ये पॉइंट यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है ना। यानी भक्ति के लिए समय या स्थान की कोई मर्यादा नहीं, कहीं भी रहकर कभी भी हम भगवान का स्मरण करके भक्ति में अपने आप को लगा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा कृष्ण भावना भावित जीवन है। कृष्ण इसे चाहते हैं, मुझे यह करना ही होगा। यानी भक्ति कैसे कैसे होती है? कृष्ण की इच्छा के लिए, है ना। अनुकूल से संकल्पो, तो जो कुछ कृष्ण को पसंद है वो मैं करूंगा ही। तो देखिए, निष्काम कर्म योग और भक्ति में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? निष्काम कर्म योग में भी हम कर्म कर रहे हैं, भक्ति में भी हम कर्म कर रहे हैं, तो इनमें अंतर क्या है? मैं बताती हूँ, छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्म योग में क्या होता है? हमको जो पसंद है वो करते हैं और भगवान को उसके सारे फल समर्पित करते हैं, फल की आसक्ति नहीं रखते बिल्कुल भी। ठीक है ना। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे फूलों के हार बनाना पसंद है, तो मैं वो हार बनाती हूँ, भगवान को चढ़ाती हूँ। ये क्या हुआ? निष्काम कर्म योग, बराबर। लेकिन अगर मैं जो कृष्ण की इच्छा है वो मैं करूं, चाहे मुझे वो पसंद हो ना पसंद हो, और उसको मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर रही हूं, तो वो है भक्ति। यानी मैं अपनी इच्छा को तृप्त करना नहीं चाह रही कि मैं बहुत अच्छे हार बना सकती हूँ तो मैं हार बनाऊंगी और भगवान को अर्पण करूंगी, ये हुआ निष्काम कर्मयोग। लेकिन भगवान को जो इच्छा है, भगवान की इच्छा है आज मैं झाड़ू लगाऊं मंदिर का, तो मैं वो करूंगी, है ना। उसमें मैं ये नहीं सोचूंगी नहीं मुझे तो हार ही बनाना है, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं, वो नहीं। भगवान की इच्छा है ना, भगवान ने मेरे लिए ये कर्म रखा है आज के लिए, मैं वो करूंगी और आनंद से करूंगी, और उसके सारे फल जो है वो कृष्णार्पणमस्तु, वो भक्ति है। तो भक्ति में व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, ये नहीं सोचेगा। वो कृष्ण की इच्छा से जो कुछ है अपनी पूरी कैपेसिटी लगा करके वो कार्य करेगा और भगवान को अर्पित कर देगा। तो ये समझ में आया ना, निष्काम कर्मयोग और भक्ति में अंतर क्या है? तो तीनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है और भक्ति क्या है। सकाम कर्म में हम कर्म के फल के प्रति आसक्त रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन हम भगवान को अर्पित करते हैं। निष्काम कर्म में हम कर्म फल के प्रति आसक्त ही नहीं रहते, लेकिन कर्म के प्रति आसक्त है ना। कर्म मेरे को ये अच्छा लगता है करना, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। हाँ, तो वो कर्म के प्रति आसक्त है, कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं है निष्काम कर्म योग। लेकिन भक्ति में क्या है? ना तो वो कर्म के प्रति आसक्त है, ना तो वो कर्म फल के प्रति आसक्त है, पूर्णतः कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो
कृष्ण इससे चाहते हैं मुझे यह करना ही होगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। वही वृंदावन है। वृंदावन के सभी निवासी वे कृष्ण की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चरवाहे, लड़के, बछड़े, गाय, वृक्ष, फल, जल, गोपियां, बुजुर्ग निवासी, माता यशोदा, नंद, ये सभी कृष्ण की इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है? सर्वोच्च भक्त कहा गया है ना। प्रेमा भक्ति में सारे वृंदावन के निवासी जो थे वे प्रेमा भक्ति में, अत्युच्च श्रेणी की भक्ति में लगे हुए थे भगवान के। वही वृंदावन है। तो आप इस भौतिक दुनिया को वृंदावन में बदल सकते हैं, बशर्ते आप कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमत हो। वही वृंदावन है। कितनी अच्छी बात बताई है भगवान ने कि पूरी दुनिया को वृंदावन में बदला जा सकता है अगर हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करते रहे। हाँ, भगवान सभी के लिए दयालु है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही समझाया है, उनका झुकाव विशेष रूप से उन लोगों की ओर है जो हमेशा बिना विचलन के उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ, वो यहाँ पर आया है कि जो बिना विचलन के उनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष झुकाव है भगवान का। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब ये आप कुछ भी अच्छा काम करें, बहुत पुण्य कमाएं, फिर भी आपकी मर्यादा कहाँ तक है? मृत्यु के बाद आप दूसरा शरीर कहाँ पर पा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक तक, जिसे सत्यलोक भी कहा जाता है, टॉप मोस्ट लेवल है हमारे ब्रह्मांड की, वहां पर जा सकते। वहां पर आयु बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर शारीरिक सुख बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन पुनरावर्ती न, उससे फिर से आपको जन्म मृत्यु का चक्र तो छूटेगा नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी कहाँ छूटे हैं? जैसे हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा था उनसे, इतनी कठिन तपस्या की थी हिरण्यकश्यपु ने, सारे शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया था। हाँ, इतनी कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और मांगा क्या? मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं ही अमर नहीं हूं, तुमको कहाँ से बनाऊं? हाँ, आप अगर किसी से पैसे मांगते हैं, मुझे 5,000 रुपए की बड़ी आवश्यकता है, दे दो ना। हाँ, तो आप बोलोगे अगर उसके पास 5,000 रुपए होंगे तभी तो देगा ना, होंगे नहीं तो कैसे देगा? वैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो तुमको कहाँ से बनाऊं? तो इस प्रकार से हम कितने भी पुण्य कर्म कर ले, हमारी मर्यादा केवल वहां तक ही है, ब्रह्मलोक तक ज्यादा से ज्यादा, जो फिर से जन्म मृत्यु का चक्र ही हमको देगी। लेकिन मामुपेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो दिन में वे भौतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न शरीर प्राप्त करते हैं और रात में उनके पास शरीर नहीं रह जाता। अब ये किसके दिन और रात की बात हो रही है? ये ब्रह्मा जी के दिन और रात की बात हो रही है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तब वो पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, जीवों को देह प्राप्त होता है, और जब उनकी रात होती है तो सारी सृष्टि को विनष्ट किया जाता है और सारे जीव महाविष्णु की शरण में जाते हैं। उनको तब शरीर प्राप्त नहीं होता है ना, लेकिन वे विष्णु के शरीर में कॉम्पैक्ट रहते हैं। फिर वे ब्रह्मा के दिन के आगमन पर प्रकट होते हैं, है ना। तो फिर से लौटते रहते हैं बार बार, जब तक वे भगवत धाम नहीं जाते तब तक उनको बार बार बार, चाहे सृष्टि का प्रलय भी क्यों ना हो, है ना, तब भी उनको फिर से जब सृष्टि का निर्माण होगा फिर से यहाँ आना ही पड़ेगा। अंततः जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं और लाखों वर्षों तक अव्यक्त रहते हैं। और जब ब्रह्मा एक और सहस्त्राब्दी में फिर से पैदा होते हैं तो वे फिर से प्रकट होते हैं। इस तरह वे भौतिक संसार के जादू से मोहित हो जाते हैं। तो ये चक्र हमेशा रहता है। छोटा प्रलय जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब, बड़ा प्रलय जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है तब। हाँ, तो लेकिन कुछ भी हो जाए, जीव तब तक मुक्त नहीं होता जब तक वो भगवत धाम नहीं जाता, जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रिया चलती ही रहती है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार प्रकट और नष्ट होते हैं।
सारे जीव है ना बार बार प्रकट होते हैं और फिर नष्ट होते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी की रात के समय हो, चाहे उनका खुद की मृत्यु हो जाए, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी का रात हो जाए, पूरी सृष्टि सारे जीव महाविष्णु की शरण में जाते हैं, फिर से प्रकट होते हैं। या महाप्रलय हो जाए, सारे ब्रह्मांड का ही नाश हो जाए, सारे ही जीव महाविष्णु में चले जाते हैं, बराबर है ना। लेकिन बार बार प्रकट होते हैं। भौतिक संसार और आध्यात्मिक दुनिया, इनकी तुलना की गई है यहाँ पर 19 और 20 से यानी 16 से 19 में भौतिक संसार के बारे में बताया। चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली इसके बारे में एक ये भी है, चर्चा भी है। तो हम चर्चा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही उसके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा भौतिक संसार कैसा है। इसमें बार बार सृजन होता है, नष्ट होता है, सृजन होता है, नष्ट होता है, ठीक है, भौतिक संसार। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया कैसी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन करने वाले प्रमुख शब्दों वाक्यों की पहचान क्या क्या है। आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने में हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो वो शाश्वत है ना, वो कभी भी चाहे कितना भी प्रलय आए या महाप्रलय आए, आध्यात्मिक जगत में कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आध्यात्मिक जगत ऐसा है जहाँ हमेशा आनंद है, जहाँ दुख का लवलेश भी नहीं है। और भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम, बराबर है ना। और कौन से फर्क आप बता सकते हैं। हाँ, और कौन से फर्क बता सकते हैं। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 वास्तविक समस्याएं हैं। ये चारों समस्याएं आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं, ये भी अंतर है। और क्या बता सकते हैं आप। यहाँ पर हमको स्थूल शरीर प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। वहां पर ऐसे शरीर है जो शाश्वत है, अर्थात आध्यात्मिक है ना। जैसे भगवान का शरीर है वैसे ही शरीर हमको प्राप्त होता है। वो कुछ इन पंच महाभूतों से बना नहीं रहता। हाँ, तो ऐसे सुंदर शरीर प्राप्त होते हैं जो नाशवान नहीं है। ये एक और खासियत है आध्यात्मिक जगत की, बराबर ना। तो ये सारे देखिए, सनातन शाश्वत न विनश्यति, कभी नष्ट नहीं होता आध्यात्मिक जगत। हाँ, परमाम गति, सर्वोच्च गंतव्य है वो किसी भी जीव के लिए। तद्धाम परमम मम, वो भगवान का धाम है। तो इसका वर्णन 15वें अध्याय में भी कैसा आया है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसे भगवान ने बोला हुआ है। तो वो ऐसा जगत है जहाँ पर ना तो सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, ना बिजली और न अग्नि, इनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं। वो स्वयं प्रकाशित है। हमारा भौतिक जगत है क्या स्वयं प्रकाशित? नहीं। अगर सूर्य ने उगना मना कर दिया किसी दिन तो क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, है ना। ठंड के मारे हम वो करके सारे जीव मतलब शरीर त्यागने पर मजबूर हो जाएंगे, इस प्रकार होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में न तद्भासयते सूर्यो, वहां पर सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की, बिजली की किसी की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित है। उसको भगवान ने बोला है तद्धाम परमम मम, मेरा वो परम धाम है। भक्त्या लभस्त्वन्यया, अनन्य भक्ति से ही केवल मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ये भी भगवान ने अभी 22 में बोला हुआ है। कर्मी, ज्ञानी और योगी उपयुक्त समय पर निकल जाना चाहिए। अब ये हम सब चर्चा कर रहे हैं मृत्यु के समय की, बराबर ना, कि कौन सा समय है जो हमको भगवत धाम ले जा सकता है। एक तो भगवान ने बताया कोई भी काल हो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब ये जो कर्मी, ज्ञानी और योगी लोग हैं, वो तो क्या करेंगे। एक तो योगी लोग क्या करेंगे, अग्नि देवता के प्रभाव के दौरान मृत्यु चाहेंगे, प्रकाश में मृत्यु चाहेंगे, दिन के शुभ क्षण में मृत्यु को चाहेंगे, ढलते चंद्रमा के पखवाड़े में यानी ये शुक्ल पक्ष में वो चाहेंगे मृत्यु हो जाए, और 6 महीने के दौरान जब सूर्य उत्तरायण में यात्रा करता है। तो ये सारी चीजें योगी के लिए, जब ये सारी चीजें वो होती है, फुलफिल होती है, तब कहीं जाकर वो
उच्च स्थान पर जा सकता है। तो हम ये श्लोक भी देख लेते हैं। 23वां श्लोक है ना। हाँ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यानी हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो दो कंडीशंस है। ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो वो फिर से आएगा, ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो वो नहीं आएगा। तो कौन से कंडीशंस है ये? अग्नि ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो इतनी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो वो परब्रह्म को प्राप्त करेंगे। फिर आगे, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से उसको पुनः वापस आना पड़ता है ना। हाँ, यहाँ पर भी वही दिया है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए समय पर या तो गलती से या व्यवस्था द्वारा शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए अवैयक्तिक ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव है। अवैयक्तिक, वो भी इम्पर्सनल है, भगवत धाम नहीं है, पर ब्रह्म है, वहां तक ही जाता है। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पर, ये जो धूमो रात्रि तथा कृष्ण है ना, तो उसके लिए बताया रात का समय या घटते चंद्रमा का पखवाड़ा या दक्षिणायन का समय, तब वो क्या प्राप्त करता है? चंद्रलोक तक जाता है, वहां से फिर से पुनरावर्तिनो अर्जुन। यदि योग सिद्ध है तो वह इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए समय और स्थिति का चयन कर सकता है ना। अगर योगी है तो वो अपनी मृत्यु का समय भी निश्चित कर सकता है, लेकिन अगर वह इतना विशेषज्ञ नहीं है तो उसकी सफलता एक निश्चित उपयुक्त समय पर उसके आकस्मिक निधन पर निर्भर करती है। यानी वो अपनी मृत्यु का समय निश्चित नहीं कर सकता। जब मृत्यु होए तब अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो वो परब्रह्म को जाएगा या फिर चंद्रलोक तक जाकर सीमित रहेगा। हाँ, तो वो डिपेंड करता है उसने कितनी प्रगति की है योग में। यद्यपि भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं, हे अर्जुन, वे कभी भ्रमित नहीं होते, इसलिए सदा भक्ति में स्थिर रहो। तो भक्त कुछ भी नहीं चाहता, ना तो वो मुक्ति भी चाहता है ना, मुक्ति भी नहीं चाहता, तो वो केवल भक्ति चाहता है। और इसलिए कौन से समय में उसको मृत्यु आ रही उससे उसको कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कृष्ण का स्मरण रहे ये वो जरूर चाहता है। एक भक्त को पता होना चाहिए कि इन 2 रास्तों पर चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे, और इससे आध्यात्मिक राज्य का मार्ग सुरक्षित, निश्चित और सीधा हो जाए। तो भक्त ये कुछ नहीं सोचता कि मैं दिन में मरूंगा कि रात में मरूंगा, कभी भी देह छोड़ना पड़े, बस कृष्ण का स्मरण रहे। फिर एक ही बार में मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है कौन? भक्त। इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह मुझे प्राप्त करेंगे, उसका मुझ तक पहुंचना निश्चित है। ये हमने कौन से श्लोक देखे हैं, याद है ना? 5वां कौन सा है? अंतकालेश्च मामेव। फिर 7वां कौन सा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, है ना? और ये कौन सा है? अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो इस प्रकार से ये सब भक्ति के लक्षण है। उनको चिंता नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त होगा, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो तो केवल भक्ति ही चाहते हैं। जैसे इसमें भी बताया गया है ना, शिक्षाष्टकम में क्या कहा है? न जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। केवल भगवान तुम्हारी अहैतुकी भक्ति मैं चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। शिक्षाष्टकम सबको याद है ना? तो उसमें भी ये बताया गया है, अनन्य भक्ति से प्राप्त है।
अध्याय 7 से 12 तक भगवत गीता का सार है। पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय मध्य 6 अध्यायों के लिए आवरण की तरह है, जो विशेष रूप से भगवान द्वारा संरक्षित है। तो भक्ति योग अत्यंत गुप्त रखा है, संरक्षित रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे मूल्यवान है ये। ऐसे वैसे को सभी को भक्ति नहीं मिलती। भक्ति किसको मिलती है? जिस पर कृष्ण और गुरु की कृपा हो जाए। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है ना? यदि कोई भगवत गीता को समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, विशेष रूप से इन 6 मध्य अध्यायों भक्तों की संगति में, तो उसका जीवन एक ही बार में सभी तपस्याओं, बलिदानों, दानों, अटकलों आदि से परे महिमा मंडित हो जाता है, क्योंकि वह सभी परिणामों को प्राप्त कर सकता है। इन गतिविधियों का केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही इनका आचरण हो सकता है। तो दानेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, है ना? कौन सा है वो? दानेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्य कर्म। कौन बता सकता है ये शब्द? यज्ञेषु तपस्सु चैव यज्ञेषु तत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम एवं वेद योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वो वाला श्लोक देखो, मैं भी भूल रही। वेदेषु यज्ञेषु, पहला शब्द भूल रही थी ना मैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अब हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ योगी बोला है, योगी यानी कर्म योगी कि ज्ञान योगी या भक्ति योगी? तो यहाँ स्पष्ट होता है, प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात है ये भक्ति के लिए, है ना? भक्ति, जैसे ही हम भक्ति में आते हैं तो बाकी वेदाध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ, ये सब करने के जो फल है वो हमको अपने आप मिल जाते हैं। और परम धाम भी मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय खत्म हुआ है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। ये 28वां श्लोक था, अंतिम श्लोक था 8वें अध्याय का। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ योगी का शब्द भक्ति योगी ही है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी। मेरा एक प्रश्न है, सकाम कर्म का जो आपने बताया था उसका एग्जाम्पल क्या है? सकाम कर्म का सकाम कर्म, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं। क्यों जाते हैं? वेतन मिलता है उसका, महीना भर काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा उसका। तो ये सकाम कर्म हुआ। लेकिन सकाम कर्म योग कब बन जाता है? जब हम अपनी आमदनी में से ही कुछ हिस्सा भगवान को नियमित रूप से देते हैं, तो वो योग में बदल जाएगा। जैसे ही कोई भी क्रिया हमको भगवान से जोड़ती है तो वो योग में बदल जाती है। योग शब्द का अर्थ ही जुड़ना है। तो सकाम कर्म तो हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, नौकरी पर जा ही इसलिए रहे हैं कि पैसा पाने के लिए, ये सकाम कर्म हुआ। लेकिन सकाम कर्म योग में बदलने के लिए क्या करना होगा? उसको भगवान से जोड़ना होगा। तो हमारी आमदनी का कुछ हिस्सा ही सही हम भगवान के लिए निश्चित रूप से निकालें, तब वो भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया हो जाएगी। निष्काम कर्म योग तो हमको फलों की अपेक्षा ही नहीं है, आसक्ति ही नहीं है उस फल के प्रति। हम पूरा ही फल वो भगवान को दे रहे हैं। जैसे कोई मंदिर में जाकर के कोई काम करता है, उसके लिए कुछ आमदनी नहीं चाहता, वो भगवान के लिए, मुझे ये काम अच्छे से आता है, मैं ये कर दूंगा, है ना? मुझे सीमेंट लगाना अच्छे से आता है तो मैं सीमेंट लगा दूंगा सारे मंदिर में, उसके लिए कुछ मैं पैसा नहीं लूंगा। निष्काम कर्म योग, भगवान से जुड़ा है इसलिए योग, है ना? और भक्ति, जो भगवान चाहेंगे वो मैं करूंगा, है ना? ना तो कर्म के प्रति आसक्ति है, ना तो फल के प्रति आसक्ति है, तो वो भक्ति। बराबर था? क्लियर हुआ माता जी?
जी माता जी, जी माता जी, एक और प्रश्न था जो आपने स्टार्टिंग में चार्ट एक डिस्कस किया था, ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो ब्रह्मा तो आपने बताया था, मतलब मैं लिख नहीं पाई थी। अध्यात्म का मतलब आपने क्या बताया था? अपना अध्यात्म, स्वभाव, हम हम हमारा अपने स्वभाव। भाव के अकॉर्डिंगली जो भक्ति करते हैं वो अध्यात्म कहलाया। हाँ, ठीक है। हमारा स्वभाव, और जीव माता का जी, स्वभाव। ठीक है। और कर्म जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, नहीं, इससे, कर्म कोई भी क्रिया, शरीर के से संबंधित जुड़ी हुई कोई भी क्रिया वो कर्म है। अच्छा, इस कोई भौतिक भी शरीर क्रिया। से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया वो अच्छा, कर्म ओके। और अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति मतलब? है, यानी प्रकृति, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, जिसमें हाँ, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, वो है, हिल्स है ना, ये सारी अभिव्यक्ति जो है वो क्या बोला, अधिभूता। अधिभूत, अधिभूत कहलाती। ठीक है। और अधिदेव था विराट रूप भगवान का, अधिदैव तो विराट रूप इसमें दर्शन, भगवान जिसमें भी है। सारे देवता लोग शामिल है भगवान के। और अधियज्ञ, अधियज्ञ है ना परमात्मा, यानी जो भोक्ता है उस यज्ञ के, सारी क्रियाओं के जो भोक्ता वो परमात्मा। यज्ञ के भोक्ता। ठीक है। तो मैं बेसिकली मतलब ये चार्ट जो डिस्कस हुआ, ये इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए है कि ये वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, हाँ, मतलब इसका कुछ रीजन है? हाँ, पिछले से लिंक है ना, और फिर आगे जाकर इन्हीं शब्दों के इस्तेमाल से फिर भक्ति कैसी बढ़ रही है वो आगे बताया है ना, ठीक है। भक्ति कैसे तो बढ़ माता रही जी है। बेसिकली हम लोग सकाम कर्मी कहलाएंगे, हम भक्ति योगी भी हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी कामनाएं तो हैं, तो सकाम कर्मी ही कहलाएंगे हम, है ना? हम तो सकाम कर्मी ही है अभी तक। भक्ति नहीं, भक्ति हाँ, तो थोड़े नहीं है। से योग में जुड़ने लगे, कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा हम भगवान के लिए दे हम्म रहे हैं, है ना, हम्म तो वो सकाम कर्म योग में है, सब समझ लीजिए, अभी निष्काम कर्म योग तक भी नहीं पहुंचे हम। नहीं है। मिश्रित हो जाएगा माता जी, मिश्रित थोड़ा सा, जी, क्या बोल रहे हैं? मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित भक्ति। मिश्रित बोल सकते हैं, हाँ, मिश्रित है हमारी, सकाम, सकाम भी है और भक्ति भी है, तो मिश्रित है हमारी। ठीक है मैडम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी तो आशंका ये है कि मैं पिछले 1 महीने से केयर ऑफ हॉस्पिटल ही हूँ, मैं बीमार चल रहा हूँ, और मेरी जो रूटीन है माता जी थोड़ी टूट रही है, क्योंकि सुबह से लेकर मेरे को 4-4 5-5 बार इंजेक्शन लग रहे हैं, वो उसमें लगते हैं। तो क्या माता जी बीच में ये जो है भक्ति में ऐसे व्यवधान आ रहा है, क्या क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं, मत प्रभु जी, कोई बात नहीं, मन में भगवान का स्मरण रखिए आप, वो शायद जब भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जितना भी खाली समय है, मतलब कम से कम प्रयत्न करें कि आप कृष्ण के बारे में सोचें। हाँ, तो उतना भी काफी है अभी के लिए। और अभी हमने देखा ना, आप तो शरीर की मजबूरी के कारण भक्ति में नहीं, भक्ति की क्रियाओं में नहीं लगे हुए, तो लेकिन अभी हमने कौन सा एक श्लोक देखा था, साधुरेव समन्तव्य, कभी कभी किसी भक्त से कोई घृणित कार्य भी हो सकता है, तब भी उसका स्थान जो है वो भक्ति में लगा रहता है। तो आप तो मजबूरी में रहे हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कृष्ण का स्मरण करते रहिए कम से कम। हाँ, जितना पॉसिबल हो, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ सुन सकते हो, उतना करिए। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई, मोबाइल है अगर आपके पास तो आप अच्छे अच्छे प्रवचन सुनिए। हाँ, तो उतना भी कर लिया तो आप चिंता न करें, प्रभु आपका पतन नहीं होगा, क्योंकि वो मजबूरी है आपकी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और आपको बहुत हमारी शुभकामनाएं, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाए, आपकी जो भी व्याधि है उससे आपको छुटकारा मिल जाए, यही हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का क्लास, आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? तो 8वां अध्याय आज हमने पूर्ण किया है। हरे कृष्णा, सभी ने अटेंडेंस फिल कर दी है ना? हरे कृष्णा, सभी अटेंडेंस फिल कर दीजिए प्लीज। यस मैडम जी, कर दिए, लीव कर ले क्लास। हाँ, जी चलो। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, नमः। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।